आज का टॉपिक है हमारा वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी कि इस टॉपिक का मतलब है कि गवर्नमेंट को और रिलीजन को दोनों को अलग अलग रखने की ज़रूरत क्यों है। अलग अलग रखने की ज़रूरत इसका मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब कि उस रिलीजन के अंदर जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी तौर तरीके होते हैं फेस्टिवल, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट उस रिलीजन के लोगों को ये नहीं कह सकती है कि तुम ये करो वो करो, या फिर गवर्नमेंट उनसे जुर्माना नहीं ले सकती कि तुमने ये पर्व क्यों मनाया, तुमने वो त्यौहार क्यों सेलिब्रेट किया, जुर्माना नहीं ले सकती। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट अपना अलग है और रिलीजन अपना अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दोनों को अलग रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, secularism means separation of religion from the state and it is important for a country to function democratically। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को और रिलीजन को अलग रखना। अलग रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारा कंट्री अच्छी तरीके से रन कर सके और डेमोक्रेटिकली रन कर सके। मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार से दंगा फसाद ना हो। जैसे आप खुद सोचिए, मान लीजिए यदि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार केवल और केवल हिंदू को प्रमोट करने लगे तो क्या यहाँ पे गुस्सा मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख में नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। गुस्सा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? दंगा होगा, है ना, कि भाई तुम केवल इसको प्रमोट कर रहे हो, हम लोग को प्रमोट नहीं कर रहे हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि तुम किसी को प्रमोट मत करो, तुम सबसे अलग ही रहो। ठीक है, तो गवर्नमेंट अलग है अपना और रिलीजन अलग है, इसीलिए वो किसी को प्रमोट नहीं करता। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम। आप इस दुनिया में कोई भी कंट्री उठा लीजिए, उस कंट्री में कम से कम तो आपको दो प्रकार के लोग मिल ही जाएंगे, दो रिलीजन के लोग कम से कम, उससे बेसी भी मिल सकता है। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है कि नहीं? यहाँ पे तो 6-7 अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग हैं। और बाकी अलग अलग कंट्री में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी कम से कम आपको 2-3 प्रकार के रिलीजन के लोग मिल ही जाएंगे। यानी कि इस पूरी दुनिया में आज ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा है जहाँ पे मात्र एक ही रिलीजन के लोग रहते हो, नहीं, हर जगह पे आपको 2-3 प्रकार के रिलीजन के लोग मिल ही जाएंगे आज। ठीक है, आगे, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा भारत, क्योंकि भारत में 2-3 प्रकार का नहीं बल्कि मेजर 6 प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, 6 रिलीजन के। सोचो कितना बड़ा हमारा कंट्री महान है। ठीक है, आगे, देयर विल बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी। लेकिन ये भी सही बात है कि उस बहुत सारे रिलीजन में एक रिलीजन ऐसा जरूर होगा जो कि मेजोरिटी में होगा। मेजोरिटी मतलब उसका संख्या बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया में हमारे पास 6 रिलीजन है मेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा किसका है? हिंदू का बड़ा है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हर कंट्री में लगभग आपको कम से कम तो 2 प्रकार के रिलीजन मिल जाएंगे, और ऊपर उसके ऊपर तो बहुत सारे मिल सकते हैं। लेकिन एक रिलीजन ऐसा ज़रूर होगा जो कि किस में होगा? मेजोरिटी में होगा, यानी कि उसका संख्या बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे, इफ मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैज एक्सेस टू स्टेट पावर then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। मान लीजिए जो रिलीजन हमारा मेजोरिटी में है, यानी कि जिसका संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसी के हाथ में गवर्नमेंट आ जाए, यानी कि पूरा का पूरा पावर जो उसी के हाथ में आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है वो कंट्री में क्या करेगा? केवल और केवल अपने रिलीजन को ही प्रमोट करेगा, है ना। यानी कि उसका रिलीजन बहुत आगे बढ़ जाएगा, बाकी रिलीजन हमारा पीछे छूट जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी भी कंट्री में रिलीजन को और स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को, कभी भी मिक्स मत होने दो, दोनों को अलग रखो। क्योंकि जहाँ पे ये मिक्स हुआ वहाँ पे भेदभाव होना, दंगा फसाद होना शुरू हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे कहा गया था कि हर कंट्री में एक रिलीजन ऐसा जरूर होता है जो कि मेजोरिटी में होता है, जिसका संख्या बहुत ज़्यादा होता है। और मान लीजिए यदि पावर उसी के हाथ में दे दिया गया, गवर्नमेंट उसी ने बना दिया अपना, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है वो केवल और केवल अपने रिलीजन को प्रमोट करेगा, इससे दंगा फसाद हो जाएगा, तो ये गलत बात है। इसीलिए कहा जाता है कि रिलीजन को और गवर्नमेंट को बिल्कुल दोनों को अलग अलग रखो, दोनों को मिक्स मत होने दो। आगे, उसके बाद, दिस बिहेवियर ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन एंड इवन द किलिंग्स ऑफ माइनॉरिटीज़। और यदि पावर मेजोरिटी के हाथ में आता है तो ऑब्वियस ये बात है वो भेदभाव करना शुरू करेगा, लोगों को परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, मारेगा, पीटेगा, यहाँ तक कि माइनॉरिटी को, जो कि कम संख्या में है, उनको जान से भी मार दिया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हिंदू लोग भी हैं, लेकिन हिंदू वहाँ पे किस में है? माइनॉरिटी में, बहुत कम संख्या में है।
मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम है। तो वहाँ के मुस्लिम जो है ना, हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे बहुत मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर किसके हाथ में है? मुस्लिम के हाथ में है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जिस कंट्री में जो रिलीजन पावर में है, जिसका संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके हाथ में यदि पावर आ जाएगा ना, तो वो माइनॉरिटी को परेशान करना शुरू करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम। माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू। तो वो लोग हिंदू लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कभी भी पावर जो है ना, उसके हाथ में मत दो जो कि सबसे महान है, जिसका संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी कि गवर्नमेंट को अलग रखो और रिलीजन को अलग रखो, दोनों को अलग अलग रखो। आगे, द मेजोरिटी कोड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो मेजोरिटी में है वो लोगों को ये कहे कि देखो तुम हमारे अंडर में हो, तुमको मेरा ही धर्म फॉलो करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते हैं, घर बना के रहते हैं वो लोग पाकिस्तान में, तो उन लोगों को वहाँ पे कहा जाता है कि तुम लोग भी ना मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारा सारा लोग कैसा हो जाए? मुस्लिम हो जाए। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि यदि मेजॉरिटी वाला पावर में आ गया तो फिर वो माइनॉरिटी को मारेगा, पीटेगा, भेदभाव करेगा, साथ ही साथ वो फोर्स करेगा कि तुम भी हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये सब चीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद also we need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, join another religion and have the freedom to interpret religious teachings differently। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि पावर जो है ना, किसी भी प्रकार के मेजॉरिटी के हाथ में नहीं देना चाहिए। पहला बात ये हो गया हमारा। दूसरा बात, हमेशा गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग रखना चाहिए, नहीं तो फिर यदि एक हो गया तो फिर दंगा फसाद होगा, मारपीट होगा। बात समझा रही है? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो हम लोगों को हर एक आदमी के आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है। टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, ज्वाइन अनदर रिलीजन और एंड हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम जिस रिलीजन को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, जिस रिलीजन में जाना चाहें उसमें हम जा सकते हैं, जिस तरीके से अपना पूजा पाठ करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट को और रिलीजन को अलग अलग होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो अब इसका जवाब आपको मिल गया होगा। टॉपिक क्या था हमारा? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी कि गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग रखने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है ताकि दंगा फसाद ना हो, माइनॉरिटी को परेशान ना किया जाए, भेदभाव उसके साथ ना किया जाए, उसको तंग ना किया जाए, और हमारा फंडामेंटल राइट भी बरकरार रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए दोनों को अलग रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है हमारा व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।